हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। ये आपको उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। सब्जेक्ट्स आपको 49 और सीट्स आपको 387 देखने को मिलेंगी। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फेलोशिप कई प्रकार की हैं। अगर आप यहाँ पे इनरोल हो जाते हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप पीएचडी का टॉपिक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक अच्छा टॉपिक या फिर एक आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल हमारी टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं, ज्वाइन करके इसका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे और बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। एवं ये यूजीसी फर्स्ट श्रेणी का विश्वविद्यालय है, जो कि आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन आपका ये विश्वविद्यालय है। एलिजिबिलिटी रखते हैं जरूर फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है सेशन 24-25 के लिए। ये ऑफिशियल आपका ब्राउज़र है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये यहाँ पे वीसी जी के द्वारा जो भी यहाँ पे उनका मैसेज है आप देख सकते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स मेंशन किए गए, तो उन्हें हम देखेंगे। हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और आपकी जो एलिजिबिलिटी है पहले उसे डिस्कस करेंगे, देन आपकी जो अन्य पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी में देखेंगे, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स हैं, EWS हैं, तो आपको मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन। मास्टर डिग्री में अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ यहाँ पे पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बस वही है कि आपके पास यहाँ पे जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए उस समय तक आपके पास फाइनल डिग्री हो जानी चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं फॉर्म भर पाएंगे। और नीचे चलें, बात करें यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो इंटर एग्जाम से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इस पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा पीएचडी के लिए। और ये आपका एग्जाम जो ऑफलाइन मोड में होगा। सेंटर की बात करें तो कानपुर में ही आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, यानी यहाँ पे कानपुर जो सिटी है उसी के आसपास एग्जाम सेंटर या फिर कैंपस में आपका एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे ये रिलैक्सेशन की बात की गई है, जो भी कैटेगरी से कैंडिडेट्स आते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो वेटेज की बात की गई है वो यहाँ पे 70% और 30% वेटेज की बात की गई है। 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया गया है और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, बात करें यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट्स की, तो ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा, अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं। इसके साथ यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा और लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। और यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स की भी बात की गई है, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST OBC को इंटर एग्जाम में भी। अगर ये कैंडिडेट्स 45% मार्क्स ले आएंगे इस इंटर एग्जाम में तो क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपका जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आ जाएं और अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे चलें, एग्जाम्सन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट की बात करें कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम देने से जो छूट मिलेगी, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या आपके पास कोई फेलोशिप है या फिर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है या फिर एसोसिएटशिप है, तभी आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, अन्यथा आपको एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बात की गई है जो JRF हैं कैंडिडेट्स, अगर आपके पास यहाँ पे नेट है तो शायद आपको एग्जाम देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेट का पॉइंट मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके पास फेलोशिप है या फिर स्कॉलरशिप है या फिर एसोसिएटशिप है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे
अगर फोर्थ के कोई कैंडिडेट्स हैं, वो भी यहाँ पे उनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये यहाँ पे हो जाता है एग्जाम्शन का पॉइंट। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इसके जो कैंडिडेट्स को एग्जाम्शन नहीं मिलेगा उनके बारे में, तो अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल होकर फॉर्म भर सकते हैं, आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं परमानेंट, उनकी बात हो रही है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप यहाँ पे इनरोल हैं। अब आपका ये हो जाता है जो कैंडिडेट्स एग्जाम्शन नहीं है, और बाकी जो एग्जाम्शन नहीं होंगे यानी जिन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देना हो रहेगा उनकी बात करें, तो यहाँ पे 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं, 90 मिनट्स का समय मिलेगा। एग्जाम सेंटर आपका मैंने बता ही दिया, कानपुर में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरव्यू की जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी आपके इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। देखिए यहाँ पे इंटर एग्जाम के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट्स पीएचडी स्कॉलर हैं और सभी कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हैं। आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल बना के प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे सिर्फ उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा और प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए अगर आपका अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं होगा या फिर आपका जो पीएचडी का टॉपिक अगर अच्छा नहीं होगा, तभी आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो घट जाते हैं, और वहीं पे आपको मान लिया जाएगा कि, मान लिया नहीं, बेसिकली आपके नंबर कम आएंगे, तो आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट से आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप यहाँ पे इसे आप इंटर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं है, फिर आपका टॉपिक अच्छा नहीं है, तब भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, हमारी टीम आपको बना के प्रोवाइड कराती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक आप हमारी ऑफिशियल साइट का चेक कर सकते हैं, और आप विजिट करके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे डिटेल्स रीड करके लाभ ले सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। सिलेबस जो आपका इंटर एग्जाम का रहेगा ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। सब्जेक्ट्स और सीट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैंपस की सीट्स हैं, यानी यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस है वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, और उससे जो एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जो कि कॉलेज की 2 सीट्स हैं। बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पे 8 कैंपस की हैं, बॉटनी की 37 यहाँ पे कॉलेज की सीट हैं। बिजनेस मैनेजमेंट है आपके यहाँ पे 2 कैंपस की सीट्स हैं। बाकी सीट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इस सब्जेक्ट में बता दे रहा हूँ। कैटेगरी वाइज सीट्स भी मेंशन नहीं की गई। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दीनदयाल शोध है, यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है। आप यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, सॉरी आपका एजुकेशन ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, फूड टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिंदू स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर है। आपके यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइफ साइंस है, मटेरियल एंड साइंस है, यहाँ पे मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आपके यहाँ पे मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, और आप यहाँ पे सोशोलॉजी, सॉइल सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, योगा, और आप यहाँ पे जूलॉजी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 166 जो सीट्स हैं वो आपकी कैंपस की हैं, और यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज की जो सीट्स हैं वो 387 हैं। तो यहाँ मैंने गलती से थंबनेल में 387 मेंशन किया, जबकि यहाँ पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे नोट करके पॉइंट दिए गए हैं, तो आप यहाँ चेक कर पाएंगे। फीस की बात करें एप्लीकेशन की कितनी है, तो यहाँ पे 2500 रुपये आपको पे करनी है। अगर आप आएंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको 2500, और SC ST कैटेगरी से आएंगे या फिर पीडब्ल्यूडी है तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये आपकी फीस हो जाती है। बाकी ये जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगेगी, तो आप ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी गई है। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना उसे हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे 21 या 22 आज से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑफिशियल साइट मैंने विजिट किया तो वहाँ पे अभी लिंक अपडेट नहीं किया गया है। जैसे अपडेट किया जाएगा तो हम अपनी ऑफिशियल साइट जो www.theteacherexam.com है वहाँ पे इसे अपडेट कर देंगे, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर, और यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ किया जाएगा 25 सितंबर को। इंटर एग्ज़ाम आपका होगा ये अक्टूबर 5 से लेके अक्टूबर 20 के बीच आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, इसकी डेट जो है ऑफिशियल साइट पे अनाउंस की जाएगी। जो भी अपडेट्स हैं ऑफिशियल साइट पे दिए जाएंगे, ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। रिजल्ट आपका 30 तारीख को अक्टूबर में पब्लिश किया जाएगा। बाकी यहाँ पे इंटरव्यू है जो आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है।
यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट 15 दिसंबर को आ सकता है, बाकी काउंसलिंग है, फिर आप यहाँ पे जनवरी 25 में पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जो कि यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है पीएचडी के लिए। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। अप्लाई कैसे करना है हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएँगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो पीएचडी ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे अभी कोई लिंक नहीं दिया गया है, और चूँकि ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पेज है, आप यहाँ पे देखेंगे यहीं पे आपका जो पेज है वो लिंक अपडेट किया जाएगा और यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी तो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला है लिंक, और जैसे यहाँ पे लिंक आएगा तो हम उसे अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर देंगे, बाकी अपनी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर देंगे, अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप भर सकते हैं। अगर आप हमारी किसी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं लिंक अभी जैसे वहाँ पे अपडेट होगा तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर आप हमारी किसी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो जिसमें आप रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिसर्टेशन, पीएचडी, पीआईक्यू, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। ज्वाइन नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्विसेज हैं जिसमें यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग और ये आप हमारे टॉपिक सजेशन, सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन, ये सर्विसेज हैं, इनका लाभ ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये पीएचडी पीआईक्यू दिए गए हैं, आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एक मिनिमम चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर दिया गया है, कहाँ से कितने नंबर आप क्वेश्चन कलेक्ट किए गए ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसे चेक करके फॉर्म यहाँ पे इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। इस दोस्तों नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।